एक श्लोक बिल्कुल लिखने योग्य श्लोक है। व्यास जी बड़ा अद्भुत श्लोक है। इसमें लिखा है कि महतां संग कालश्च कोट्यर्क ग्रहणम विदुः। यदि सौभाग्य से किसी जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष की सन्निधि मिल जाए तो उसकी सन्निधि में किया गया यज्ञ जप तप दान आदि करोड़ों सूर्य ग्रहणों के पुण्यों से बढ़कर के होता है। महापुरुष की सन्निधि अपने आप में सर्वोपरि है। कलकत्ता में हम देखते थे, बंगाल में, वहाँ लोग पहाड़ी बाबा की परंपरा के लोग गुरु पूजा करने आते तो गुरु पूजा करके वहीं बैठ के कपड़े में हाथ ढका वहीं 10 बार चरण पूजा करके वहीं 10 बार। अब वो 10 बार भी जप करोगे तो थोड़ा समय तो लगेगा, अब लाइन लंबी है। अरे मैंने कहा भैया उठ करके दूसरी जगह कर लो, यहाँ तो इतनी भीड़ है। तो उनमें एक बंगाली महानुभाव ने कहा, ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने कहा महाराज ठाकुर आप क्या बोलते हैं? बोले गुरु की सन्निधि में किया गया जप करोड़ गुना हो जाता है। तो बोले हम लोग 10 बार जप कर लेते गुरु मंत्र का तो हमारा तो 10 करोड़ हो जाता है, ये लाभ हम कैसे छोड़ें? अनंतं गुरु सन्निधौ। महत्पुरुषों की सन्निधि में कोई भी यज्ञ जप तप दान आदि अनंत गुणित हो जाता है, करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान हो जाता है। ऐसी अद्भुत महिमा है। अब कौन सा ब्राह्मण दान का उत्तम पात्र है, सत्कार का पूजा का उत्तम पात्र है? बोले तपोनिष्ठ योगी, ज्ञाननिष्ठ यति, ये भी उत्तम पात्र हैं, क्योंकि पाप संक्षय कारणम। तपस्वी योगी और ज्ञाननिष्ठ ज्ञानी ये दोनों ही पाप का संक्षय करने वाले हैं। ब्राह्मणों में कौन सा ब्राह्मण दान मान सत्कार का पूजा का विशेष पात्र है? बोले 24 लक्षम वा गायत्र्या जप संयुता ब्राह्मणस्तु भवेत पात्रम संपूर्ण फल भोगदम। जिस ब्राह्मण ने विधि पूर्वक 24 लाख गायत्री का जप करके पुरस्करण कर लिया हो, वही ब्राह्मण दान ग्रहण करने का उत्तम पात्र है। जिसने 24 लाख जप न किया हो उस ब्राह्मण को दान नहीं लेना चाहिए, हाथ जोड़ लेना चाहिए। अब ईमानदारी से बताओ 24 लाख गायत्री का जप किसने किया? पंडिताई पुरोहिताई करके यज्ञादि करके जो अपनी वृत्ति चला रहे हैं, उन लोगों में भी 24 लाख गायत्री का जप विधि पूर्वक करने वाले खोजने चलेंगे तो अत्यंत कठिनाई से मिलेंगे। इसलिए पात्र यदि सौभाग्य से मिल जाए तो पात्र को तत्काल देना चाहिए, फिर विलंब नहीं करना चाहिए। पात्र क्यों कहते हैं इसको? पात्र नाम क्यों है? बोले पात्र इसलिए कहते हैं, पतनात्रायत इति पात्रम शास्त्रे प्रयुज्यते दातुश्च पातकात्राणात् पात्रमित्य विधीयते। 15वें अध्याय का विद्येश्वर संहिता का 15वां श्लोक है। जो पतन से हमारी रक्षा कर ले उसको पात्र कहते हैं। हमको नरकों में गिरने से जो बचा लेता है, हमको अवनति से बचा लेता है, नीचे गिरने से हमको जो बचा लेता है उसे पात्र कहते हैं। और पापों से हमारी रक्षा जो कर लेता है उसको पात्र कहते हैं। तो 24 लक्ष गायत्री के पुरस्करण से युक्त ब्राह्मण हमको पतन से भी बचा लेता है और हमें पापों से भी त्राण दिला देता है। इसलिए वह गायत्री का उपासक ब्राह्मण वह दान का उत्तम पात्र है।
गायकम त्रायते पातात् गायत्री च्युच्यते ही सा यथार्थ ही नो लोकेस्मिन् परस्यार्थम नेच्छति। कहते हैं गायत्री नाम इसका क्यों है? बोले गायकम त्रायते पातात्, जो गायत्री मंत्र का जप करता है उस गायत्री मंत्र के जापक को भगवती गायत्री पतन से बचा लेती हैं, रक्षा कर लेती हैं, इसलिए उनको गायत्री कहते हैं। धनहीन पुरुष किसी को धन नहीं दे सकता, धनवान ही किसी को धन दे सकता है। ऐसे ही कोई समर्थ व्यक्ति ही हमारी पतन से रक्षा कर सकता है। जो ऊंची कक्षा में विराजमान हो वही तो हमको नीचे गिरने से बचाएगा। गायत्री भगवती का यही स्वरूप है। इसलिए गायत्री जप शुद्धो ही शुद्ध ब्राह्मण उच्यते, तस्मात् दाने जपे होमे पूजायाम सर्वकर्मणि दानम कर्तुम तथा त्रातुम पात्रत्वम ब्राह्मणो रहति। कहते हैं गायत्री के जप से शुद्ध ब्राह्मण उत्तम पात्र है। दान का, जप का, होम का, पूजा का, सभी शुभ कर्मों में वह पात्र भूत है। इसलिए ब्राह्मण को पात्र कहा गया है। ब्राह्मण में पात्रता अवश्य होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना है द्विजाति जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनको प्रतिदिन कम से कम 1 माला गायत्री का जप अवश्य करना चाहिए। वैदिक संध्योपासन भी करना चाहिए और 1 माला गायत्री का जप अवश्य में करना चाहिए। इससे कम कभी जप नहीं करना चाहिए। इतना जप तो प्रतिज्ञा पूर्वक करना चाहिए, इससे कम न करे। अब एक बड़ी ऊंची बात है, बोले हर चीज में पात्र अपात्र का विचार है, प्रत्येक कार्य में, लेकिन भोजन कराने में विचार नहीं है। क्या बढ़िया बात लिखी है। अन्नस्य क्षुधितम पात्रम, अन्नदान का पात्र तो भूखा मनुष्य है। जो भूखा है वो अन्न का अधिकारी है। नारी नरमयात्मकम, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो या अन्य कोई हो, कोई भी मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, यदि वह भूखा है तो वह अन्नदान का अधिकारी है। किंतु यदि आपको संकल्पित किसी कामना की पूर्ति के लिए अन्नदान करना है तो पवित्र ब्राह्मणों को ही संकल्प पूर्वक जिमाना चाहिए और निष्काम भाव से आपको सेवा करनी है। लाभ तो उससे भी पूरा मिल जाएगा, जो चाहोगे सो मिल जाएगा, लाभ उससे भी मिल जाएगा। तो किसी भी भूखे मनुष्य को भोजन कराया जा सकता है। हमारे पूर्वाचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज ने तो बड़ी प्यारी बात कही। वे कहते हैं भक्ति का स्वरूप क्या है? भूखे ही टूका, प्यासे ही पानी, भूखे ही टूका, प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी, यह भगति हरि के मन मानी। भूखे ही टूका, प्यासे ही पानी, भूखे ही टूका, प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी, यह भगति हरि के मन मानी। कह मलूक आत्म लोलावे, कह मलूक आत्म लोलावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे,
जगन्नाथ घर बैठे पावे। तीन लोक में सार है, मलुकदास जी कहते हैं, तीन लोक में सार है, टुकड़ा अरु पानी, कह मलूक ते तर गए, जिन यह मति ठानी। घर में सवेरे से शाम तक बकरी जैसे मुंह चलाते रहते हैं, कचरते रहते, खाती रहते हैं। कितने अभागे लोग हैं, कई तो सवेरे उठते ही कुल्ला तक नहीं करते, पहले उनको चाय चाहिए। कौन सी टी कहते हैं उसको? बेड टी कहते, क्या कहते हैं? बेड टी। हम तो अंग्रेजी पढ़े नहीं, क्या होता उसका मतलब भगवान जाने। तो कुल्ला नहीं किया, दातुन नहीं किया, स्नान नहीं किया, भगवत चरणामृत नहीं लिया, उठते ही कलेजा जलाने वाली चाय चाहिए उनको। सवेरे से रात तक कुछ न कुछ खाते रहते हैं। उनके संबंध में कबीरदास जी ने कहा, चार प्रहर दिन बनत रसोई, तनत तनक न निकसत टूक। ये मलुकदास जी का दोहा है। चार प्रहर दिन बनत रसोई, तनिक न निकसत टूक, कह मलूक बा भवन में, सवै रहत हैं भूत। उस घर के रहने वाले जिंदा भूत हैं, जो किसी को खिलाते नहीं। श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, यही घर साधु न सेइये, हरि की सेवा नाही, ते घर मरघट सारिखे, प्रेत बसे तिन माही। इसलिए अन्नदान प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो एक कथा है कि एक राजा, बड़ा भारी तपस्वी राजा, वीर राजा, और मर के ब्रह्मलोक गया। वहां जाकर उसको भूख लगने लगी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि ये तो दिव्य धाम है, यहाँ भूख प्यास लगती नहीं, हमको क्यों लग रही है? ब्रह्मा जी बोले, तुमने तपस्या तो बहुत की, जप बहुत किया, इसलिए ब्रह्मलोक तक आ गए, लेकिन तुमने अन्नदान नहीं किया, लोगों को खिलाया नहीं, इसलिए तुमको यहाँ भूख लग रही है। इसका मतलब है अन्नदान नहीं करोगे तो दिव्य लोक में जाने के बाद भी भूख लगेगी। राजा ने कहा, मैं मरा जा रहा हूं भूख के मारे, बताओ हमको कोई उपाय। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारा शरीर जो दंडकारण्य में सरोवर के तट पर पड़ा है, मृतदेह, वो अक्षय रहेगा, तुम रोज उसी को जाकर खाया करो। वो आता था विमान में बैठ के और अपने ही मृतदेह को खा करके और फिर विमान में बैठ के चला जाता था। एक दो वर्ष नहीं, हजारों वर्ष बीत गए अपना मुर्दा खाते खाते उसको। बड़ी ग्लानि होती थी, हाय हाय, इतनी तपस्या जप तप आदि किया और ये घृणित कार्य मुझे करना पड़ रहा है। अंत में अगस्त्य जी महाराज का दर्शन उसे हुआ और अगस्त्य जी को उसने जब दान किया तब उसका वो देह समाप्त हुआ और उसको पुनः ब्रह्मलोक का अधिकार प्राप्त हुआ। इसलिए भैया अन्नदान जरूर करना चाहिए। हमारे यहाँ स्वामी जी विरक्त संतों में भिक्षा मांग के लाए, रोटी मांग के लाए और रोटी नहीं मिली। गृहस्थ के द्वार पर गए, उसने रोटी नहीं दिया, गरीब है बेचारा, उसने बाजरे की रोटी का एक टुकड़ा दे दिया और कहीं कुछ मिला नहीं, एक ही टुकड़ा साधु को मिला है और वो टुकड़ा लेकर के साधु आया है, तो उस टुकड़े में से भी किसी को दे करके खाने की इच्छा रखनी चाहिए। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज गुरुदेव कहा करते थे, पुराने फकीरों की, संतों की कहावत है, आसन फरक्कत टुकड़ा सरक्कत।
आसन फरक्कत टुकड़ा सरक्कत। साधुओं को अपना आसन फरक्कत रखना चाहिए, एकदम पवित्र रखना चाहिए। न कभी किसी के आसन पर बैठे और न किसी को आसन पर बिठावे। अब विवेक नहीं रखते लोग। सेठ साहूकारों के यहाँ गए, गृहस्थियों को गए, उन्हीं के बेड पे सो गए, उन्हीं के कपड़ों पे सो गए, वहीं अपना सब, चाहे टेंट के गद्दा हो, चाहे टेंट की रजाई हो, ओढ़े बिछाए, वाह आनंद है। कहो हमारी चित्त शुद्धि नहीं, वो तो कहाँ से होगी भले आदमी चित्त शुद्धि। अपना आसन अत्यंत पवित्र रखना। इसलिए कई संत नियम लेकर के रखते हैं, टाट ही बिछाना, टाट ही ओढ़ना। टाट को बिछा लेते, टाट बुरा उसको बिछा लेते। साधुओं का बिस्तर नहीं होता, साधुओं का क्या होता? आसन। और संसारी लोगों का बिस्तर होता है। एक बूढ़े महात्मा ने बताया हमको, बोले विषयों से तर होने से उसका नाम बिस्तर है, और आसन माने वहाँ सोना नहीं, वहाँ तो बैठ के भजन करना है। साधु का तो विश्राम का आसन भी आसन है, क्योंकि वहाँ बैठकर वह भजन करता है, अत्यंत पवित्र रखता है आसन। पर आसन फरक्कत का ये अर्थ मत लगा लेना कि अपने पूज्य संत गुरुजन आ जाएं तो अपने आसन पर बैठे रहो, बोले आसन फरक्कत तुम खड़े रहो, ऐसा नहीं। उनके लिए तो उठ कर के अपना आसन दे देना चाहिए, स्वयं नीचे बैठ जाना चाहिए, वहाँ ये मर्यादा रखनी चाहिए। बाकी सामान्यन किसी भी गृहस्थ व्यक्ति को किसी ब्राह्मण के साधु के आसन पर कहने पर भी नहीं बैठना चाहिए, यदि वह अपना लाभ चाहता है तो। न साधुओं को ब्राह्मणों को चाहे जिसके आसन पर जाकर बैठना चाहिए, और एक टुकड़ा भी मिले तो उसको भी बांट कर खाना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अन्नम दत्वा तुलक्षाणाम रुद्रलोके समश्नुते। यदि कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन करा देता है तो निश्चित ही भगवान शिव के लोक का वो अधिकारी हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अन्न का दान भी दशांग करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने। अन्न तो मनुष्य मात्र को खिलाना चाहिए जो भी भूखा है, लेकिन जब हमें किसी संकल्प की सिद्धि के लिए दान करना है, संकल्प लेकर के दान करना है, तब हमें पवित्र ब्राह्मणों को ही दे करके और वो लाभ लेना चाहिए। ये दशांग दान क्या है? दशांग अन्न का दान करने वाला व्यक्ति होने वाले आगे के जन्म में 10 वर्ष तक आरोग्य प्राप्त करता है, निरोग रहता है। अब गिनती कर लो, किसी साधु को ब्राह्मण को प्रेम से न्योता दो, खिलाने के लिए बुलाओ तो क्या क्या करना चाहिए? शिव पुराण में लिखा है, बहुमान मथाह्वानम अभ्यंगम पाद सेवनम वासो गंधाद्यर्चनं च घृतापूप रसोत्तरम षड्रसम व्यंजनम चैव तांबूलम दक्षिणोत्तरम नमश्चानुगमश्चैव स्वन्नदानम दशांगकम। ये 10 अंग हैं अन्नदान के। ये पूरे अंगों के साथ कोई क्रिया की जाएगी तो उसका पूरा लाभ होगा। पहला, नौकर चाकर को नहीं भेज देना कि जाओ महाराज को कह आओ कि हमारे घर कल अमावस्या भोजन कर लें, ऐसा नहीं। सबसे पहले स्वयं जाए, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, विनम्रता पूर्वक अपने पूज्य के पास, श्रद्धेय के पास जाए और प्रार्थना करे, भगवान कल आप वहीं प्रसाद ग्रहण करके हमें कृतार्थ करें। सम्मान पूर्वक बुलाना, स्वयं जाकर निमंत्रित करना एक अंग। फिर आने के बाद सुंदर सुगंधित मलयागरी चंदन उसके भाल पर, ललाट पर लगाना,
ये दूसरा अंग। उनके चरणों को धोना और थोड़ा चरण दबाना, ये तीसरा अंग। उनको सुंदर वस्त्र देना, ये चौथा अंग। उनको इत्र आदि सुगंध देना, ये पांचवा अंग। और घी के मालपुआ, घी माने उस समय जिस समय व्यासी लिख रहे हैं ना, उस समय जर्सी की सृष्टि नहीं थी, इसलिए घी माने वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का घी। घी के मालपुआ आदि सुंदर भोजन, 6 रस व्यंजन, सुंदर भोजन, 6 रस व्यंजन और दक्षिणा सहित तांबूल, नमस्कार, ये हो गए 9 अंग यहाँ तक नमस्कार सहित। और अनुगमन, जब वे पालें तब उनको पहुँचाने के लिए कम से कम 10-20 कदम चल के जाना, ये 10 अंग हुए। इन 10 अंगों के सहित जो किसी को भी निमंत्रित करके भोजन कराता है उसको पूरा लाभ मिलता है। रविवार के दिन इस विधि से, बहुत ध्यान से सुने, सब लिखने योग्य बातें हैं। रविवार के दिन इसी विधि से, जो विधि हमने बताई है, इस विधि से दशांग अन्न का भोजन 10 ब्राह्मणों को करावे तो 100 वर्ष तक निरोग रहेगा। रविवार के दिन, रविवार के दिन यदि इस पद्धति से 10 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, ब्राह्मण संध्योपासन आदि से संपन्न, गायत्री जप आदि से संपन्न पवित्र ब्राह्मण उनको कराता है तो 100 वर्ष तक निरोग रहेगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन सब में भी अलग अलग महात्म्य है। सोमवार को 10 ब्राह्मणों को खिलाता है तो उसका दूसरा जन्म पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है और 100 वर्ष तक आरोग्य प्राप्त होता है। फिर संख्या जितनी बढ़ाते चले जाओ, 10 को 100 कर दो, 100 को 1000 कर दो, लाख कर दो, पुण्य उतना बढ़ता चला जाएगा। अब अलग अलग कामना से अलग अलग भोजन कराना। विद्या की कामना से छोटे बटुक विप्र बालकों को दशांग अन्न का दान करना, पुत्र की कामना से जवान ब्राह्मणों को भोजन कराना, इसी पद्धति से 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना, और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से वृद्ध ब्राह्मणों को इसी पद्धति से बुला करके भोजन कराना, और बुद्धि की कामना से बालिकाओं को, ब्राह्मणों की 10 बालिकाएं जिनकी आयु 5 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के भीतर की हो, ऐसी कन्याओं को, 10 कन्याओं को पवाना, अन्न का दान करना। इससे सरस्वती की कृपा प्राप्त होती, बुद्धि प्राप्त हो जाती है। और सुखभोग की कामना हो तो युवती स्त्रियों को, 10 ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। और आत्मज्ञान की इच्छा हो तो पार्वती की बुद्धि से जो बड़ी बूढ़ी 10 ब्राह्मणी हैं उनको न्योता दे करके इसी पद्धति से खिलाना चाहिए। इस तरह से ये सब कहा गया। ब्राह्मण के लिए उत्तम है सिलोंच वृत्ति से दान करना, यही उसके लिए अत्यंत उत्तम है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 12 वस्तुएं दान के लिए बड़ी पवित्र हैं। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कुम्हड़ा और कन्या, ये 12 चीजें दान के लिए सबसे उत्तम कही गई हैं। जो गोदान करता है उसको अनेक पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? बोले वो गाय जो गोबर गोमूत्र करती है और वो खेत में, ब्राह्मण के खेत में गिरता है तो इससे उस भूमि में स्थित, अन्न में स्थित पापों का नाश हो जाता है। गोमूत्र करती है तो उससे जल में, तेल आदि पदार्थों में रहने वाले पापों का नाश हो जाता है। गाय के दूध, दही और घी से कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गाय के दूध से कायिक, गाय के दही से वाचिक और गाय के घी से मानसिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं।
ये शिव पुराण में लिखा है, हैं? धन धान्याद्याश्रितानां दुरितानां निवारणं जलस्नेहाद्याश्रितानां दुरितानां तु गोचलैः कायिकादित्रयाणां तु क्षीरदध्याज्यकैस्तथा तथा तेषां च पुष्टिश्च विज्ञेया हि विपश्चिता। भगवान व्यास कह रहे किंतु इन सब दानों में भूमि दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि भूमि दान सबसे श्रेष्ठ दान है। भूमि दान को अक्षय दान कहा गया, क्योंकि भूमि अक्षय होती है। क्यों? अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है ना, और भूमि से अन्न उत्पन्न होता है, इसलिए वो भूमि दान करने वाले को अनंत काल तक अन्न दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। उत्तम कृषि योग्य भूमि दान करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाओं का भी लक्षण बताया है और भोग का वर्णन किया है। कितना भोग लगाना चाहिए देवता को। स्वामी जी लिखा है कि देवताओं के द्वारा स्थापित जो शिवलिंग है उसको 3 सेर से कम नैवेद्य अर्पित नहीं करना चाहिए, 3 सेर भोग लगाना चाहिए। और जो स्वयंभू शिवलिंग है, कई शिवलिंग धरती से ही अपने आप प्रकट हो जाते हैं, स्वयंभू शिवलिंगों को 5 सेर भोग लगाना चाहिए, उससे कम भोग नहीं लगाना चाहिए, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये भोग लगाने की बात कही गई। भगवान को देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, चंदन अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पित करने से आयु बढ़ती और तृप्ति होती है, और सुंदर गुग्गुल की धूप भगवान के सामने, भगवान श्री राम कृष्ण नारायण शिव दुर्गा आदि के सामने धूप गुग्गुल की अर्पित करो तो उससे धन की प्राप्ति होती है। दीप दान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और तांबूल अर्पित करने से भोग की उपलब्धि होती है। नमस्कार और जप से संपूर्ण अभीष्ट की पूर्ति होती है। इस प्रकार से पूजा की बड़ी भारी महिमा है। पूर्जायते अनेन इति पूजा, पूर्जायते ह्यनेनेति वेदे स्वर्थस्य योजना, पूर्वभोग फल सिद्धिश्च जायते तेन कर्मणा। पूजा शब्द का अर्थ शिव पुराण में बड़ा सुंदर लिखा है। पूह का अर्थ है भोग, और जायते माने सिद्ध। जिस क्रिया से हमारे मन के सारे संकल्प पूर्ण हो जाएं, हम जो चाहें वो हमको मिल जाए, उस पवित्र कर्म को पूजा कहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अलग अलग महीनों में, अलग अलग तिथियों में और पूजन की महिमा का भी बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है। और भगवान शिव के पूजन के संबंध में कहा गया, योनिलिंग स्वरूपेणो शिवो जन्म निरूपका, तस्मात् जन्म निवृत्त्यर्थम जन्म पूजा शिवस्य ही। जन्म मृत्यु के चक्र से कोई व्यक्ति छूटना चाहता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक शिवलिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। नित्य प्रति शिवलिंग का पूजन करने वाला जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। जलहरी साक्षात भगवती जगदम्बा पार्वती का स्वरूप है, और पिंड साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। ये जगत के माता पिता हैं। महाकवि कालिदास ने भी कहा है, बागर्था विव संप्रक्तौ बागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के माता पिता हैं पार्वती परमेश्वर, हम उनको प्रणाम करते हैं।
शिवलिंग की किस भाव से पूजा करनी चाहिए स्वामी जी? मात पितृमातृस्वरूपेण शिवलिंगम प्रपूजयेत भर्गः पुरुष रूपो ही भर्गा प्रकृति रुच्यते। ये भगवान शिव और भगवती जगदम्बा पार्वती जगत के माता पिता हैं, इस भाव से इनका पूजन करना चाहिए। रविवार के दिन, लिखने योग्य बात है, रविवार के दिन भगवान शिव का जो पंचगव्य से अभिषेक करता है उससे भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्नता होती है। एवं आदित्यवारे ही पूजा जन्म निवर्तिका आदिवारे महालिंगम प्रणवे नैव पूजयेत आदिवारे पंचगव्यैरभिषेको विशिष्यते गोमयम गोजलम क्षीरम दध्याज्यम गव्य पंचगव्यकम। कल रविवार है, कल ही है ना रविवार, आज शनिवार है, कल रविवार है, कल है ना रविवार, क्यों जी? तो कल जो लोग चाहें वो कल पंचगव्य से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। पंचगव्य से रविवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करके उनका पूजन करना चाहिए। और फिर पंचामृत भी निवेदित करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, मधु, ये सब, शहद, शर्करा, ये सब मिलाकर पंचामृत से भी स्नान कराना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्ति करी नृणाम रुद्राक्ष धारणात् पादमर्धम वै भूति धारणात् त्रिपादम मंत्र जाप्याच पूजया पूर्ण भक्तिमान शिवलिंगंच भक्तंच पूज्य मोक्षं नभेन्नरः। श्रद्धा पूर्वक की गई शिव पूजा पुनर्जन्म से छुटकारा दिला देती है। अब देखो, पूजा के 4 अंग हैं, चारों पूर्ण होंगे तभी पूरा लाभ मिलेगा। रुद्राक्ष के धारण से एक अंग पूरा हो जाता है, इसलिए शिव हमेशा कोई रुद्राक्ष न पहने तो शिवलिंग का पूजन करते इसमें रुद्राक्ष अवश्य धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि वह उपासना का एक अंग है। भस्म को मस्तक पर लगाने से दूसरा अंग पूरा हो जाता है, फिर मंत्र के जप से तीसरा अंग पूरा हो जाता है, और फिर पूजा करने से चौथा अंग पूरा हो जाता है। अब लोग न तो भस्म लगाएंगे, न जप करेंगे, और ना ही रुद्राक्ष धारण करेंगे, खाली शंकर जी की पूजा करेंगे, तो उनको चौथाई फल ही मिलेगा। पूरा फल प्राप्त करने के लिए ये चारों अंग पूर्ण होने चाहिए। भक्तवत्सल भगवान की जय। षडलिंग का स्वरूप बताया गया है, प्रणव का महात्म्य कहा गया, और यह प्रणव साक्षात भगवान का स्वरूप है। 9 करोड़ प्रणव का जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। 9 करोड़ प्रणव का जप करने से पृथ्वी तत्व पर विजय, फिर 9 करोड़ और जप कर ले तो जल तत्व पर विजय, फिर 9 करोड़ और कर ले तो अग्नि तत्व पर विजय, फिर 9 करोड़ और कर ले तो वायु तत्व पर विजय, फिर 9 करोड़ और कर ले तो आकाश तत्व पर विजय, और फिर 9 करोड़ जप और कर ले तो संपूर्ण तत्वों पर विजय प्राप्त हो जाता ही है। ऐसी प्रणव की बड़ी भारी महिमा है। पंचाक्षर मंत्र का कम से कम 5 लाख जप अवश्य करना चाहिए, उसके बिना मंत्र की सिद्धि नहीं होती है। और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने के बाद उनके व्यापक स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। सूर्य में भी वही हैं, चंद्र में भी वही हैं, अग्नि में, जल में, तेज में, पवन में, सर्वत्र वे विराजमान हैं। इस प्रकार का अनुभव करना चाहिए, ऐसा वर्णन लिखा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
जप अपने मन से नहीं करना चाहिए। गुरु उपदेशात् जाप्यम वै ब्राह्मणानां नमोन्तकम् पंचाक्षरम पंचलक्षम आयुष्यम प्रजपेद विधि। गुरु उपदेश प्राप्त करके श्री गुरुदेव जिस मंत्र के जप की आज्ञा दे दें उसी मंत्र का जप श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और गुरु से उपदेश प्राप्त करके पंचलक्ष जप करना चाहिए पंचाक्षर का। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, संध्योपासन करते हैं, गायत्री जप करते हैं, उनको नमः पद आगे और शिव पद से चतुर्थी का एक वचन, पहले नमः फिर शिवाय, इस तरह से जप करना चाहिए। और जो यज्ञोपवीत धारी नहीं हैं, स्त्रियां हैं अथवा चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, उन्हें शिवाय नमः ऐसा जप करना चाहिए। 5 लाख उनको इस प्रकार से जप करना चाहिए। ऐसा नहीं समझ लेना कि ये भेदभाव किया गया और वो जपने से ज़्यादा लाभ होगा, नहीं। जिसको जो जप करने की वेद ने आज्ञा दी है, शास्त्र ने आज्ञा दी है, श्रद्धा पूर्वक वैसा करने से ही लाभ होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शिव भक्तों को भोजन कराने वाले को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो शिव भक्तों को भोजन कराता है उसका भूतल पर पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ तक लिखा हुआ है